मैं सिंधु नरेश भगवान शिव का अनन्य भक्त और इस हस्तिनापुर में जयराज जयद्रथ के नाम से विख्यात। जानता है इनका क्या नाम? बतला रहे हैं कि मेरा नाम चाय में डालने वाली अदरक। अदरक नहीं, इनका नाम है जयद्रथ। और ये दादा दुर्योधन के बहनोई। जब ये दादा दुर्योधन के बहनोई, उसी प्रकार से हमारे पिताश्री के भी बहनोई। तो जानते हो रिश्ते में हमारे तुम्हारे ये कौन हुए? फूफा हुए। इसलिए फूफा होने के नाते इन्हें समझा दो कि तो आपसे कोई मतलब नहीं, यहाँ से चले जाए। मेरा मतलब है, मेरा रण है तो सिर्फ दुर्योधन से। देखो ऐसा है फूफा श्री, ये आपस में पारिवारिक युद्ध हो रहा है भाइयों में। इसमें रिश्तेदारों से कोई वास्ता नहीं है। आप जैसे दादा दुर्योधन के बहनोई, वैसे दादा धर्मराज के बहनोई। हम लोगों का मार्ग छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। क्या मैं मार्ग छोड़ दूं? दूसरे द्वार की ओर जाने दो। अरे तो मूर्ख है क्या? मैंने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों की सौगंध खाया है। इस प्रथम द्वार पर रक्षा कर रहा हूं और इस प्रथम द्वार पर जो कोई व्यक्ति आएगा एक शत्रु की बात होगा। इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो फिर आप तैयार हो? क्या तैयार हो जाऊं? फूफा श्री, मैं आपसे अंतिम बार कहता हूँ, जाओ ये द्वार छोड़ करके चले जाओ। अरे अभिमानो, ये असंभव कि वो नन्हा बालक आया है इस चक्रव्यूह के भेदन को, इस चक्रव्यूह के भेदन को। ये सुर सुर सुन की लोक नहीं, हीरे के हृदय भेदन। ये सुर सुर सुन की लोक नहीं, हीरे के हृदय भेदन को। चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। इस वीर जयद्रथ के हाथों बालक संघारा जाएगा। इस वीर जयद्रथ के हाथों बालक संघारा जाएगा। मानो भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी मौत प्रथम द्वार पर हो जाएगी। मत दिखा अपनी वीरता। मैं समझता था मेरा फूफा, इसलिए मैं तुझे को ना कहूँ, लेकिन तू खुद कहलवाना चाहता है। अरे फूफा श्री, वीरता मत दिखाओ। मैं आपकी वीरता के बारे में भली प्रकार जानता हूँ कि आप कितने बड़े वीर हैं। ए बालक, छोटा सा मुंह बड़ी बात करता है। मेरी वीरता क्या जानता है? बोल। तो सुनना चाहता है तो मैं बता ही दूं कि तू कितना बड़ा वीर है। बोल। याद करो दिन जयद्रथ, जब तू हमारे माता के घर में चोरी करने के लिए गया, तेरे साथ में क्या हुआ था? क्या हुआ था? जयद्रथ कि निर्लज कहीं साक्षी घटना छिप सकोती है क्या बातों से, छिप सकोती है क्या बातों से। क्या नहीं तो बदी माता ने मारा था तुझको नहीं तो बदी माता ने मारा था तुझको लातों से। याद करो दिन, जब तू हमारे माता के घर में चोरी करने के लिए गया, मेरी माता ने तुझे खूब लातों से मारा। बोलो उस समय तेरी वीरता कहाँ? ए बालक, तो नहीं बोलता, तेरी व्रत बोलती है। बालक तो कुछ नहीं जानता है बालक, इसलिए भाग जा, भाग। ये प्रथम द्वार से भाग जा। मैं ये झूठ बोल रहा हूँ।
जब तू चोरी करने के लिए गया मेरी माता ने तुझे लातों से मारा। अभी थोड़ी तेरी वीरता और है, वो भी बताऊंगा। जब मेरी माता ने तुझे लातों से मारा तब तू रो रहा था, चिल्ला रहा था। जानता तुझे छुड़ाने के लिए कौन आया था? जयद्रथ की चिल्लाहट सुनकर ताऊ जी आकर के तुझे छुड़ाया था, दिया करी के तुझे छुड़ाया था। तेरी आधी मोछ मुड़ा करके अपमानित करके फेरा। तेरी आधी मोछ मुड़ा करके अपमानित करके फेरा। जब रो रहा था तो हमारे ताऊ जी आए, तुझे छुड़ाया, तेरी आधी मूंछ मुड़वा दिया, अब बात करके भेज दिया। चंचल ये है इनकी वीरता। बालक समझ गया बालक, तेरी मृत्यु ये इसमें प्रथम द्वार पर टंकारे मार रही है बालक। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा बालक। चाल तैयार हो जा, ले मेरे प्रथम द्वार को संभाल। तूने मेरे कृपाण को काट दिया बालक, ले मेरे वार को। उठो पहुर रहे हो। हाँ, ये आ गई बद्री प्रसाद भैया। बद्री प्रसाद भैया बिलौली निवासी। ये 20 रुपया पुरस्कार चलती हुई सीन पे देते हैं बाल्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल मैंने प्रथम द्वार का भेदन कर दिया। चलो अब देखते हैं दूसरे द्वार पे दुर्योधन कौन सा महारथी लगा रखा। लेकिन ये क्या, दादा भीम कहाँ रह गए? दादा भीम को नियम संयम सब कुछ बतलाया, समझ में नहीं आया और अंत में वो चक्रव्यूह के बाहर रह गए। नहीं चंचल, मैंने दादा भीम को समझाया जिस समय प्रथम द्वार का भेदन करूं अंदर की तरफ प्रवेश हूं उसी समय साथ में अंदर आ जाना। लेकिन आपकी समझ में नहीं आया दादा भीम, अगर प्रथम द्वार पे अब तुम आओगे तो शंकर का वरदानी जयद्रथ है, श्री मूर्छावंत हुआ है, ये तुम्हें अंदर नहीं आने देगा। इसलिए चंचल इस चक्रव्यूह में अब मुझे अकेला युद्ध करना है। क्यों ना मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन जब तक सातों द्वारों का भेदन नहीं करूंगा तब तक वापस ठहर जा। ये जयद्रथ की आंखें बस तेरा प्रतीक्षा कर रही थी। क्या कायर कहेगा प्रथम द्वार की रखवाली तुम कर रहे? मैं कर रहा हूँ भीम, और बस तेरा प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी प्रतीक्षा? हाँ, इसलिए तैयार हो जा। जयद्रथ, जिस प्रकार से तुम दुर्योधन के बहनोई हो उसी प्रकार से हमारे भी, और तुम हमारे रिश्तेदार हो, इसलिए हम तुमसे रण नहीं करना चाहते। अरे भीम, ये समय ये रण क्षेत्र है, रिश्तेदारी की बात कर रहा है कायर। मैं तुझे युद्ध के लिए बारंबार ललकार रहा हूँ भीम। जयद्रथ,
चुनौती देगा तो मैं तो से युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मैं आज तो से युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि हमारा बेटा मनु प्रथम द्वार को तोड़कर दूसरे में प्रवेश हो चुका है और मैंने दादाश्री को वचन दिया है हमारे होते हुए बेटा मनु को कुछ नहीं होगा। अगर तू मुझसे युद्ध करना चाहता है तो ठीक है, चल युद्ध के लिए चल तैयार। या तेरा संहार में अपनी कृपाण से न कर सका भीम, तेरा संहार करूंगा धनुष और बाण। अच्छा, मैंने तेरी कृपाल काट दी तो मैंने सोचा तू मुझे मल्ल युद्ध के लिए ललकारेगा, परंतु तूने धनुष बाण उठा लिया। मैं तेरी चाल को समझ गया हूँ जयद्रथ, कि जयद्रथ मैं समझ ही गया तूने क्या जाल बिछाया है, तूने क्या जाल बिछाया है। जब गदा युद्ध में हार गया तो धनुष बाण की ठान, जब गदा युद्ध में हार गया तो धनुष बाण की ठान है। बाण उठा लिया, परंतु तेरे इस धनुष बाण को देखकर भीम डरने वाला नहीं है। अगर तू प्रहार करना चाहता है तो कर जयद्रथ, कि अच्छा कर वार दुष्ट पापी, यदि इससे मैं बच जाऊंगा, यदि इससे मैं बच जाऊंगा तो गदा की खाता हूँ सीधा। चाहता है तो कौन, मैं इतना गदा की सौगंध खा करके कहता हूँ, अगर मैंने तेरे इस शस्त्र को एक ही प्रहार से काट दिया तो दूसरे प्रहार से तू जीवित नहीं बचेगा। मैं तुझे यमलोक। भीम ले मेरे प्रथम वार को संभाल। जयद्रथ, बोलो धर्मराज। ये तुम क्या करने जा रहे हो? और तुम्हें तो भली प्रकार से मालूम है क्या धर्मराज, कि तुम रिश्तेदार हमारे हो, लड़े में मेरा लाली अकेला है। जयद्रथ, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो। इस बीव के अंदर मेरा बेटा मनु अकेला है,
मुझे जाने दो और बेटा मन्नू को सीने से लगाने दो। धर्मराज, जिस बात का तुमने प्रश्न किया है धर्मराज, अरे ऐसी बातों को सुनकर तो मुझे हंसी आ रही धर्मराज। ए धर्मराज, क्या कहते हो? क्या गई तेरी मत मारी है? पहले तो निर्णय किया नहीं, अब रण में रिश्तेदारी है। ए धर्मराज, जब वो अभिमन्यु ये चक्रव्यूह में फंस चुका है तो तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो धर्मराज। इसलिए मेरा कहना मानो धर्मराज, तो प्रथम द्वार से वापस हो जाओ। ये क्या कह रहे हो जयद्रथ? मैं प्रथम द्वार से वापस चला जाऊं? नहीं जयद्रथ, मेरा कहा मानो, मुझे व्यू के अंदर जाने दो और बेटा मन्नू को सीने से लगाने दो। ए धर्मराज, ये धर्मराज क्या कहते हो? आगे ना पाँव न धरने दो, देखना मरेगा मुँह उसका, जिन्ना में प्यार करने दो। ए धर्मराज, जब तक ये शंकर का वरदानी जयद्रथ ये प्रथम द्वार की रक्षा कर रहा है, तुम इस चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा सकते हो। या तुम अभिमन्यु को सीने से लगाना चाहते हो, जब उसका मृतक शरीर आए तुम सीने से लगा लेना। जयद्रथ, तुम नहीं जानते, महाभारत के अंतर्गत हमने शपथ ग्रहण किया है कि मैं अस्त्र नहीं उठा सकता, नहीं तो तुम मेरे सामने नहीं टिकता। आज कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे फिर समझाता हूँ कि प्यार इंसान को इंसान बना देता है। प्यार इंसान को इंसान बना देता है। प्यार पत्थर को भगवान बना देता है। प्यार पत्थर को भगवान बना देता है। जयद्रथ, प्यार ही इंसान को इंसान बना देता है, प्यार ही पत्थर को भगवान बना देता है। मैं तुझे प्यार से समझाता हूँ कि मुझे व्यू के अंदर जाने दे, जाने दे, जाने दे। नहीं धर्मराज, समय कम है धर्मराज, और आप तुम ऐसी बातें कर रहे हो धर्मराज। मुझे तुम्हारी बातों का कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहता हूँ धर्मराज, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम प्रथम द्वार से वापस हो जाओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना ध्यान रहे। क्या धर्मराज? अगर बेटा मन्नू को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार स्वयं तुम होगे। धर्मराज, तुम जानते हो कि वरदान मिला है शंकर से, केवल अर्जुन से डरता हूँ, बाकी पांडव किस गिनती में हैं, सबको समाप्त कर सकता हूँ। जयद्रथ, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हमें भी भली प्रकार से मालूम है, और भ्रात भीम, अगर हम तुम्हें इससे युद्ध करने की आज्ञा दें तो इससे विजय पाना असंभव है, क्योंकि ये भगवान शिव का वरदानी है। ये भगवान शिव से इसे वरदान प्राप्त है, इससे विजय पाना असंभव है। इसलिए चलो भ्रात, यहीं से लौट चलते हैं। अगर ऐसी बात है दादाश्री, तो इसने अभी कहा है हम सभी लोग इससे विजय प्राप्त नहीं कर पाते सकते हैं, परंतु ये अर्जुन से अवश्य डरता है। और जयद्रथ, एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पुत्र मन्नू का एक भी बाल बांका हुआ तो अर्जुन के आते ही इस पृथ्वी मंडल पर तू कहीं भी छुपना चाहेगा, कहीं भी भागना चाहेगा,
तेरे प्राण नहीं बचेंगे, समझ लेना। ए भीम, इस प्रथम द्वार से चला जा। आज जो हो रहा है वो देख, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। हे पुत्र अभिमन्यु, तुम इस दूसरे द्वार पर यहाँ क्यों आए हो बेटा? बाबा, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर आप? हाँ पुत्र, मैं इस दूसरे द्वार की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए बेटा हमारी बात को मानो। हे पुत्र, कि मेरा है यही परामर्श, तो लौट यहाँ